इम्तियाज साहब, ये इमरान खान साहब लकी हैं या कहीं ना कहीं इदारों के अंदर और हर इदारे के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक फैन क्लब है कि वो अभी भी लाडले बने हुए हैं, कि उनका बयानिया जो है वो चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है। अब ये जो अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, ये भी तो उन्हीं के बयानिया की जीत है ना सर। रीजन क्या है इसकी, लाडलापन या फिर लकी होना? ये जो जिस तरह के केसेस घड़े गए बनाए जाते हैं अपने सबसे बड़े सियासी चैलेंजर को साइड लाइन करने के लिए, अब वो केसेस उसी तरह खत्म हो जाते हैं। अब जितना 6 जजों के इस्तीफे के बाद तहलका मिटा है, और तहलके की बात इसमें कम थी, हालांकि ये तो बड़ी बात वाशगाफ है, सब लोग जानते हैं कि अदालतें प्रेशराइज होती रही हैं, अदालतें मुक़द्दरा या एस्टैब्लिशमेंट के दबाव के तहत फैसले करती रही हैं। खुद नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला हुआ था वो भी उसी दबाव का नतीजा था, और खुद इमरान खान के खिलाफ जो फैसले जिस सूरत से दिए गए हैं उसमें तो इंसाफ होता नजर भी नहीं आया। अब उस मुकदमात में क्या रह गया है बाकी, मेरा ख्याल ये है कि ये बड़े ही फजूल केसेस थे। अब ये जो मामला है, जैसे मिसाल के तौर पे वो उनकी निकाह का मामला है जी। या ये जो तोशाखाना, सारे तोशाखाना से लेते रहे हैं। तोशाखाना एक रवायत ही मुगल पीरियड की है या बादशाहों के और खुलफा के ज़माने की है कि बादशाहों का एक वो होता था तोशाखाना। तो ये पाकिस्तान में तोशाखाना है ही क्यों, और ये ताहिब जाती ही क्यों है ज़ाती तौर पे? तो इमरान खान के लिए इसलिए अचंभा हुआ कि इमरान खान बहुत ज़्यादा पारसाई का दावा करते थे और वो नजर आए ताहिब बेचते हुए, तो उससे उन्हें काफ़ी शौक हुआ लोगों को। फिर ये जो आप देखेंगे जो केस बना, ये साइफर केस जिसे कहा जाता है, अब उस केस के पल्ले आप अपने मुल्क के वजीर आजम को, हर वजीर आजम को आपने तकरीबन सिक्योरिटी एजेंट को गद्दार करार दिया है। और मैं कब से शुरू हो जाऊं, सोहरावर्दी से, शेख मुजीब रहमान, भुट्टो साहब, बेनज़ीर, खुद नवाज शरीफ, ये खुद इस्टेब्लिशमेंट बार बार लाती रही, और इमरान खान। अब इमरान खान पे आप इल्जाम लगा रहे हैं कि वो कौमी राज पाश कर रहे हैं। उसमें राज की बात रह कौन सी गई थी? जो साइफर का जो गुफ्तगू हुई थी लू में और हमारे सफीर के दरमियान, तो मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह की लगता ही है कि ओवर एक्सटेंड किया और वो बैकफायर कर गया। सर, ये तो जो इल्जामात आप कह रहे हैं कि बैकफायर कर गया, जो 6 जजेस ने जो खत के अंदर इल्जामात लगाए हैं ना सर, वो लगाए हैं उन्होंने डायरेक्टली एजेंसीज के ऊपर। ऐसा क्या हुआ है कि वजीर आजम और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आपसी मुलाकात के ना जब ये डिसाइड हो गया कि तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब की सरबराही के अंदर एक कमीशन बनेगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेना पड़ गया? ऐसा क्या हुआ? क्योंकि एक तासुर जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रेशर ले लिया गया सर। बहुत ज्यादा देखिए, इसमें चूंकि इस पे इल्जाम लगा है एग्जेक्टिव पे, इंतजामिया पे और उसके इदारों और एजेंसीज पे, तो वो खुद कैसे उसके ऊपर जज बन के उससे प्रिजाइड कर सकती है और अब कमीशन बना सकती है? मैं समझता हूँ कि ये गलती हुई सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट मीटिंग में, ये जो नतीजा निकाला गया कि इसे हम भेजते हैं एग्जेक्टिव के पास, तो मैं समझता हूँ बुनियादी गलती वही हुई। और ये बला जो है एग्जेक्टिव के सर लगी, उसमें बहुत ही शरीफ आदमी है और बहुत ही, मुझे याद है कि जो फैसला किया था जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने, वैसा तारीखी फैसले पाकिस्तान में कब हुए हैं, और उन्होंने पूरा रोड मैप बना के दिया था मिनॉरिटीज के, अकलियतियों के सवाल पे। लेकिन सर तो वही तसद्दुक जिलानी साहब पीटीआई को कबूल नहीं थे ना, तो बस उन्होंने माजरत कर ली। फॉर व्हाटएवर रीजंस यू हैव रिटन इन द लेटर सर। ये बहुत सारा शोर मचाते हैं पीटीआई के लोग भी। अब उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की है। गालिबन तसद्दुक हुसैन जिलानी से ज्यादा क्रेडिबल जज कोई नहीं हो सकता था, और मैं समझता हूँ कि शायद वो ऐसा फैसला करते जो फैजाबाद केस में जो खुद जस्टिस फायज ईसा ने किया था तारीखी फैसला, उससे बड़ा फैसला ये होता, ये रिपोर्ट होती, और वो शायद जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भी जिम्मेदारी देते कि भाई आप इसे मॉनिटर करें और देखें, और एग्जेक्टिव को भी वो बांध देते। उसमें भले किसी के खिलाफ एविडेंस कमजोर थी या जो थी। आप बताइए कि कौन से शोबे में? मुझे लगता ही है कि हमारी जो कानूनी रियासत है वो सुकड़ गई है।
अच्छा। और ये जो मामला है कि आप जजों के घरों में भी बगिंग करते हैं, उनके रिश्तेदारों को उठा लेते हैं और धमकियां देते हैं, ये रोग स्टेट्स में होता है। पाकिस्तान बर्मा नहीं है और ना ही पाकिस्तान मिस्र है। पाकिस्तान में एक बड़ी लंबी रिपब्लिकन और जमहूरी रवायत रही है, आमरीतें आई हैं, मार्शल आए हैं और उनके खिलाफ जबरदस्त तारीखी जमहूरी मुज़ाहमतें हुई हैं। और अब इमरान खान तो सर ये जो आप बात कर रहे हैं, अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो ये मान के हम कर रहे हैं कि अगर ये 6 जजेस ने जो खत में लिखा है वो ठीक है सर, तो मैं तो फिर ये पूछूंगी जो दबाव डाल रही थी एजेंसीज बकौल उस खत के, बकौल उन 6 जजेस के, वो इमरान खान साहब को तकलीफ देने के लिए दबाव डाल रही थी कि रिलीफ देने के लिए डाल रहे थे? जाहिर है कि इमरान खान के खिलाफ वो फैसले लेना चाह रहे थे। जैसे शौकत सिद्दीकी की तहकीक भी हमारे सामने है, इन लोगों का बयान भी जो केसेस के हवाले दिए हैं वो भी हमारे सामने है। अब इसमें कोई शक है? आप मुझे बताएं, मीडिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कर रही है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कर रहे हैं, काकड़ कर रहा था, या वो हमारा। चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं सर, लेकिन मैं वैसे आपको नहीं हो रहा है सर, हमें तो कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, मेरे शो को तो फिलहाल कोई कंट्रोल नहीं कर रहा सर, मैं तो अपने शो के बिहाफ पे बात कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको ये बता सकती हूँ। जी सर, मैं आपको वही बता रही हूँ के बड़े टेलीविजन नेटवर्क नहीं बुलाते। ठीक है सर, 2018 में इतना कंट्रोल मीडिया था, इतना कंट्रोल था कि डायरेक्टली फोन आते थे। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज का नाम नहीं चलेगा। उसके बाद से अब तक सर मुझे तो आज तक कोई फोन नहीं आया, ना मेरे शो के लिए आया। मैं सर तंजीला की तरफ चलती हूँ। शेर की बच्ची हैं आप, बहुत शेरनी हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो बड़े, उन्हें फिक्र है बड़े 5-6 टेलीविजन, ठीक है, उसमें यकीनन आप गुरिल्ला तजिया वो है, एंकर हैं, अपना रास्ता निकालती हैं, वही मुबारक हो। चलो अच्छा है सर, उन्होंने भी पिक एंड चूज किया है, बस वो उधर ही रहे फिर 4-5 एंकर्स की तरफ, हम अपना काम करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है।